अभी कुछ दिन पहले वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ने महाराष्ट्र के चुनाव में पैसे के बंटवारे, पैसे का गुजरात से महाराष्ट्र में आना, एक व्यापारी का जो गुजरात से जुड़ा हुआ है उसका इस पैसे की लेन देन से सीधे तौर पे जुड़े होने का उन्होंने खुलासा किया, जिक्र किया और ये बताया कि कितना पैसा महाराष्ट्र के चुनाव में डाला जा रहा है, लोगों में बांटने की तैयारी हो रही है और बीजेपी इस पूरे चुनाव को पैसे के बल पर प्रभावित करना चाहती है। इस चुनाव में पैसा बटेगा, इस बात का जिक्र अशोक वानखेड़े ने कुछ दिन पहले ही एक इंटरव्यू के दौरान कर दिया था और जब यह खुलासा किया तब चर्चा होने लगी कि असल में ये जो आंकड़ा अशोक वानखेड़े दे रहे हैं वो आया कहां से, क्या ये सच है, क्या ऐसा हो सकता है। और चुनाव आयोग इन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के बाद भी, तब भी और आज भी खामोश रहा। उसने इस बात का जिक्र कभी नहीं किया और न बताया कि किस तरह से वो बीजेपी से जुड़े नेताओं के पास से बरामद होने वाले पैसे पर कार्रवाई कर रही है या उन नेताओं पर कार्रवाई कर रही है जो पैसा बांटते हुए पाए जा रहे हैं या उनके समर्थक जो पैसा बांट रहे हैं। और अब आज सुबह बीजेपी के सबसे बड़े नेता, बीजेपी के महासचिव और बीजेपी में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर महाराष्ट्र में जिन्हें गिना जाता है, विनोद तावड़े, पैसा बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। उन्हें पकड़ा बहुजन विकास अघाड़ी के नेता क्षितिज ठाकुर ने और पूरा का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पे आया। उस सोशल मीडिया पर यह साफ दिख रहा था कि एक बैग से पैसे निकाले गए और उन पैसों को, उन नोटों को पुलिस के सामने लहराया जा रहा था। बताया जा रहा था कि ये देखिए, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जिनके पास से ये 5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं और पुलिस वहां मौन धरी बैठी रही, लोग वीडियो बनाते रहे और जिस तरह से बीजेपी के वरिष्ठ नेता को घेर कर रखा, उसने बीजेपी के लिए जवाब देना मुश्किल कर दिया। अशोक वानखेड़े ने एक इंटरव्यू के दौरान इसी बात का जिक्र किया था। कहा था कि महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने सारे घोड़े खोल दिए हैं, एक एक वोट 10-10 हजार रुपए में खरीदा जा रहा है। अशोक वानखेड़े का कहना था कि गुजरात का एक उद्योगपति जिसका बहुत पैसे का बिजनेस महाराष्ट्र में दांव पर लगा है, उसने कंटेनर में भरकर 3400 करोड़ रुपए महाराष्ट्र भेजे हैं। तो क्या अशोक वानखेड़े का दावा अब सच साबित हो गया? यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मुंबई से सटे नालासोपारा में एक होटल में बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं ने बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े को 2.5 घंटे तक होटल में बांध कर रखा। आरोप यह लगा कि तावड़े यहां आए थे, लोगों को बुला रहे थे होटल में जहां वो रुके थे और उनको लिफाफे दिए जा रहे थे। मीडिया के सामने बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं ने उन नोटों को लहराया और दिखाया कि देखिए कि किस तरह से ये पैसे बांटने आए थे। यही नहीं, विनोद तावड़े के पास से एक डायरी भी मिली है। इस डायरी में कई बूथों का जिक्र है और पूरा लेखा जोखा है। आरोप यह भी है कि इस डायरी में उन लोगों के नाम भी हैं जिनको पैसा बांटा जाना था। 2.5 घंटे तक पूरा हंगामा चलता रहा, कार्यकर्ता, नेता, पुलिस सब मौजूद रहे, लेकिन चुनाव आयोग कहां है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी एक बयान चुनाव आयोग अब तक नहीं दे पाया। पैसा फेंक तमाशा देख, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पैसा बांटते हुए पकड़े गए। होटल से 5 करोड़ का कैश मिला है, एक डायरी भी पकड़ी गई है। महाराष्ट्र में कितना भयानक खेल चल रहा है लोकतंत्र को हाईजैक करने का। चुनाव आयोग तमाम तमाशे को देख रहा है और जिस होटल में विनोद तावड़े रुके हुए थे वहां पर बैग में नोट भरे हुए थे। वीडियो में विनोद तावड़े जो आरोप उन पे लग रहे हैं उसको इनकार करते नजर आ रहे थे, कह रहे थे कि ये पैसा मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता पैसा कहां से आ गया। लेकिन वो 5 करोड़ की रकम यकायक तो आई नहीं। कहा जा रहा है कि आसपास के लोगों को और महिलाओं को बुलाकर यहां पैसा दिया जा रहा था। कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है विनोद तावड़े, जनरल सेक्रेटरी हैं, मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के उन चेहरों में शामिल हैं
जो मुख्यमंत्री की रेस में हो सकते हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि अब बीजेपी के भीतर ही खेल हुआ है। विनोद तावड़े को इस पूरे खेल में सेंटर इशू बनाकर उनको मुख्यमंत्री के चेहरे की रेस से ही बाहर कर दिया गया है। और सवाल तो यह है कि जो चुनाव आयोग विपक्ष के नेताओं के हेलीकॉप्टर चेक कर रहा था, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बैग तक चेक कर लिए गए, वो चुनाव आयोग विनोद तावड़े का बैग चेक नहीं कर पाया। क्या उसको जानकारी नहीं थी कि विनोद तावड़े किस होटल में रुके हैं, क्यों रुके हैं? क्या इस बारे में जानकारी थी? क्या चुनाव आयोग के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो क्या उनके पास पहुंचे थे पूछने के लिए कि आप चुनाव से एक दिन पहले इस इलाके में क्यों आए हैं, क्या काम है, किससे मिलना है? जरा चेक कराइए अपना बैग। और वो डायरी जिसमें तावड़े के पास से जो मिली है उसमें जिक्र ये भी बताया जा रहा है और आरोप ये भी लग रहा है कि जिन जिन लोगों के पास पैसा पहुंचाना था उनका नाम था इसमें। तावड़े तो एक उधर महाराष्ट्र के नासिक के एक होटल से 2 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। शिंदे गुट के नेता जयंत साठे के कमरे से 500-500 रुपए के नोटों से भरा हुआ बैग मिल जाता है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हमने बड़े नोट बंद कर दिए ताकि करप्शन ना हो सके, ताकि आतंकवाद पे लगाम लगाई जा सके। अब ये नोट आ कहां से रहे हैं बीजेपी नेताओं के पास? इतना कैश आ कहां से रहा है? कैशलेस इकोनॉमी का दावा करने वाले प्रधानमंत्री और बीजेपी बताएंगे कि चुनाव कैशलेस क्यों नहीं हो पा रहा है। विनोद तावड़े के पास 5 करोड़, शिंदे गुट के नेता जयंत साठे के पास 2 करोड़ रुपए कहां से आ रहे हैं, कौन दे रहा है? और अशोक वानखेड़े का दावा, क्या इसे हल्के में लिया जा सकता है? वो कुछ दिन पहले कहते हैं कि 3,400 करोड़ रुपए कंटेनर में भरकर गुजरात से महाराष्ट्र आ रहे हैं और फिर ये खेल पूरा हो जाता है वोटिंग से पहले। इस पूरे हंगामे के बाद भी चुनाव आयोग अभी भी उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, शरद पवार, इन्हीं विपक्ष के नेताओं के बैग भी चेक करेगा, हेलीकॉप्टर भी चेक करेगा, विपक्ष के नेताओं की आवाजाही, उनकी कार, उनकी गाड़ियों को चेक करेगा। लेकिन बीजेपी के नेता जो 5 करोड़ 2 करोड़ बैग में लेकर टहल रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, उनकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। सवाल यही है कि कितना निष्पक्ष होगा महाराष्ट्र का चुनाव, और निष्पक्ष चुनाव का दावा करने वाले चुनाव आयोग किस तरह से अब इस पूरे मामले पर बयान देता है। क्योंकि विपक्ष के हर नेता का बयान आ गया, हर पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव आयोग को घेरा है और पूछा है कि चुनाव आयोग कहां है। लेकिन चुनाव आयोग है कि अभी भी नींद में है, नींद से उठा नहीं।